हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और कौन है वो शिनचैन सा शरारती बच्चा जिसने खुद को ही किडनैप कर लिया था? हाँ, मेरा मतलब है खुद से खुद को किडनैप करके कहीं जाके छोड़ के आया। वेल, बताऊंगा सब, पर उससे पहले जरा ये देखो। ये है स्वीडन के बस ड्राइवर्स। लेकिन आखिर क्यों ये लोग दुनिया से भलते ही एक स्कर्ट पहन के जॉब पर जाते हैं? शॉकिंग ना? अब आलो, क्या आपको पता है अंतरिक्ष में रहने वाले ब्लैक होल्स हमारे धरती पर भी पाए जाते हैं? क्यों, क्या हुआ? Want something more shocking? कौन है ये गैर जिम्मेदार माँ बाप जो अपने बच्चों को बाहर ऐसे लगेज के जैसे छोड़ के अंदर शॉपिंग और रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा रहे हैं? अब अगर जानना चाहते हो तो चलो फिर देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की फैक्ट्स की बातें। नंबर 1, शॉर्ट्स वर्सेस स्कर्ट्स। अब फ्रेंड्स, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट्स पहनने को मना करूं, क्या आप सब स्कर्ट्स पहनना शुरू कर दोगे? नहीं ना। पर स्वीडन के बस ड्राइवर्स ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने ना सिर्फ स्कर्ट पहनी पर अपनी जिद के आगे अपने मालिकों को झुकाया भी। अब बात ये ना, इस जल्दी सुलगती गर्मी का असर सीधा शर्ट पैंट पहने बिना एसी वाले बसेस के कंपार्टमेंट में बैठे बस ड्राइवर्स पर होती है। लेकिन 2013 से मांग करते आने के बावजूद भी गर्मी के दिनों में उन्हें शॉर्ट्स पहनने की मंजूरी पर कंपनी ने हमेशा ही नॉट अलाउड का ताला लगा के रखा था। पर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेडीज ड्राइवर्स के लिए इन्होंने स्कर्ट कभी बैन नहीं किया। और अब इस दोगले बर्ताव से तंग आकर मेल बस ड्राइवर्स भी लेडीज की तरह स्कर्ट पहनकर प्रोटेस्ट करने लग गए। और अब इसके बाद तो कंपनी का मालिक भी क्या ही करता, उसको इनके आगे हार माननी पड़ी और इन्हें शॉर्ट पहनने की मंजूरी भी देने पड़ गई। नंबर 2, बिन पानी के डूबना। कारण का नाम सेकेंडरी ड्राउनिंग है, लेकिन मेरे भाई डरो नहीं, ऐसा सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जहाँ कोई इंसान पानी में डूबकर मरने से बाल बाल बचाओ, यानी कि पानी में यमलोक के यमराज उसकी जान लेकर ना जा सके हो। और ऐसे हालातों में डूबकर मरने से बचे हुए इंसान के लंग्स में भरा पानी 1 से 24 घंटे में ही सेकेंडरी ड्राउनिंग के लक्षण दिखाने लग जाता है। बाद में गूगल कर लेना। नंबर 3, बेबी स्नैप आउट। ये देखिए आइसलैंड के माता पिता की बेरहमी। गौर से देखिए कैसे वहाँ के लोग अपने छोटे से बच्चे को यूं ही ऐसे रास्ते पर बाहर छोड़कर अंदर शॉपिंग करने चले जाते हैं या अपने घर के बाहर ऐसे ही सोने देते हैं। वैसे मेरी बातों से इतना भावुक मत हो जाओ, पता है तुम्हें मैं बहुत स्कैम करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बच्चों को ताजी हवा और ताजी धूप मिलेगी, जिससे कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी हाई होगी। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं, और ये देश इतना ज्यादा सुरक्षित है कि यहाँ की पुलिस तक बिना कोई हथियार के चिलैक्स होकर सड़कों पर घूमती है, तो अगर ढूंढ निकाला जा सकता है। इसीलिए वहाँ के लोग अपने बच्चों की प्रैम्स को शॉप्स एंड कैफेज के बाहर बांधकर अंदर शॉपिंग और स्नैक्स का मजा लेते हैं। नंबर 4, 50,000 लोगों को दफनाया जाता है। नंबर 5, आसमानों की ऊंचाइयों में साइकिलिंग। अब लोग, यह है दुनिया का सबसे पहला ऐसा रोलर कोस्टर जिसे कोई मशीन नहीं बल्कि आप खुद ही चलाते हो, और यही है दुनिया का सबसे पहला स्लोएस्ट रोलर कोस्टर। और वो क्यों, ये तो आप जान ही गए होंगे, है ना? नहीं समझे तो क्लिप वहाँ का दोबारा देखा ही बा। अब आपको इन स्लो रोलर कोस्टर्स का एड्रेस बता ही देता हूँ। तो ये है जापान में बने वाशुजान हाईलैंड अम्यूजमेंट पार्क की सबसे पॉपुलर राइड, जिसमें बाकी रोलर कोस्टर्स की तरह ना ही उतार चढ़ाव है, ना ही वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देने वाले गोल मोल चक्कर। ये राइड जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ से आपको ऐसा सुंदर नजारा देखने मिलेगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब आता है इस राइड का डरावना ट्विस्ट। क्योंकि इस रोलर कोस्टर के आसपास किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, और आपकी सेफ्टी के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट बेल्ट लगी होती है, और ऐसी हालत में आपको इस रोलर कोस्टर को पेडल मार के ड्राइव करना होता है। ओ भाई, गलती से भी थोड़ा इधर उधर हुए तो सीधे सीधे नीचे ही विराजमान होंगे। नंबर 6, बिना खून के सजा क्यों? जर्मनी के नदी में फिर से लौट आई उस इंसान की लाश जिसको 4 साल पहले टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया था। लेकिन कैसे? इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। दिन पब से घर नहीं लौटा, तब पता नहीं क्यों आसपास के लोगों को उसके परिवार पर ही शक हुआ, और हर जगह ऐसी अफवाह फैला दी कि रुडोल्फ की बीवी हरमाइन रप ने ही अपनी दोनों बेटियां मैनुएला और एंड्रिया और मैनुएला के बॉयफ्रेंड मैथियास के साथ मिलकर रुडोल्फ का कत्ल कर दिया। रप जैसे ये अफवाह जर्मन पुलिस तक पहुंची, उन्होंने सबको गिरफ्तार किया, और फिर इन सभी ने मिलकर ये कन्फेस भी किया कि हमने ही रुडोल्फ का खून किया, और फिर हमने उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के 3 कुत्तों को खिला दिए। और अब इस घोर अपराध के लिए इन सबको 2005 में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन नहीं, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में नया मोड़ आया 2009 में, जब रुडोल्फ की पूरी, मेरा मतलब है अक्खी बॉडी उसके कार के साथ डैन्यूब नाम की एक नदी से मिली। उसकी तो लास्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू जीपीएस कुत्तों के पेट में थी, है ना? अब मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम है जर्मन
पुलिस का। उन्होंने जबरदस्ती सिर्फ मैटर को दबाने के लिए रूडोल्फ के पूरे परिवार से जोर जबरदस्ती और थर्ड डिग्री को सुलटाकर फिर से खुद रिलैक्स करने लग गए। पर 2011 में ये सारा कुछ सामने आने के बाद रूडोल्फ की पूरी फैमिली को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाँ, बहुत लंबी कहानी थी पर मुझे लगा तुम्हें सुनानी चाहिए, तुम्हें भी तो पता चले दुनिया में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है। नंबर 7, गॉर्डन बिहाइंड बार्स। अब हेलो, क्या आप जानते हो ब्रिटिश जेल के कैदियों को जेल में चक्की नहीं पिसवाई जाती बल्कि कुकिंग क्लासेस दिया जाता है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, ये टीचिंग कार्यक्रम सुमड़ी गुमड़ी में नहीं बल्कि खुलेआम दिन दहाड़े सबके सामने टीवी सीरीज के फॉर्म में होता है, जिसे प्रोड्यूसर ने नाम देके रखा है गॉर्डन बिहाइंड बार्स। इसमें दुनिया के मशहूर शेफ गॉर्डन रैमसे ब्रिक्सटन प्रिजन में 8 महीनों की सजा वाले कैदियों से लेकर 4 सालों तक की सजा काटने वाले कैदियों को बेकिंग सिखाते हैं और ये शो वहाँ के लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अब शायद आपके मन में मेरी तरह ये सवाल उठ रहा होगा कि कैदी बेकिंग सीख के क्या करेगा बे? वेल फ्रेंड्स, इस टीवी शो का मेन मकसद ये है कि इस बेकिंग क्लास से कैदी बेकिंग सीखकर बाहर निकलने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, कहीं शेफ बन सके या फिर खुद का ठेला ही डाल सके। और हालांकि गॉर्डन ने इस शो को सिर्फ 6 महीने ही दिए थे, पर उन्हें ये शो इतना पसंद आया कि उन्होंने इसका अमेरिकन वर्जन बनाने की भी ठानी। पर अफसोस, उनका ये वर्जन सिर्फ सोच ही रह गया। नंबर 8, किडनैप्ड हिमसेल्फ। अब फ्रेंड्स, ये स्टोरी है एक ऐसे 12 साल के अकल के कच्चे, दिल के सच्चे, माने जाने वाले बच्चे की, जिसने खुद को किडनैप कर लिया और पुलिस के सामने आके ये कहा कि उसे किडनैप किया गया था। बात कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, कहानी कुछ ऐसी है ना कि सन 2014 में 21 की भरी दोपहरी में पुलिस के पेट्रोलिंग के दौरान एल्पाइन विलेज सेंट जर्वेस के पास उन्हें एक फ्रेंच बच्चा मिला जो लोगों से छुप रहा था और बच रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तब उसे अपने किडनैपिंग की कहानी सुना दी उस बच्चे ने। साथ ही उसने ये भी बताया कि किडनैपर का हुलिया कैसा था, उसने कौन से कपड़े पहने थे, वो कौन सी गाड़ी में आया था और कैसे वो बच्चा किडनैपर से बच के निकला। और सारी इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस वालों ने दिन रात एक कर दी और 1 महीने तक किडनैपर को गली गली चप्पा चप्पा ढूंढने लगे, पर वो मिला ही नहीं। और तब जाके पुलिस ने फिर से बच्चे को बुलाया, इधर आ रे बेटा, तेरे से पूछताछ करनी है। और अब आया असल सच सामने। बच्चे ने पुलिस वालों को सारा सच बोला कि उसे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था, उसने सिर्फ ये कहानी बनाई क्योंकि, ये थोड़ा ड्रम रोल्स दे दो रे, हाँ, सिर्फ क्योंकि उसे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना था। हाँ, मतलब बच्चों में पुलिस से ज्यादा डेंटिस्ट का खौफ है। इधर इंडिया बुलाओ रे, पुलिस को देखकर तो सबसे पहले बेगुनाह की फटती है। नंबर 9, फ्रीडा। अब हेलो, क्या आप अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए उसी इंसान के साथ अफेयर कर सकते हो जिसके साथ मिलकर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया? नंबर 10, नो गोली बट होली। अब हेलो, क्या कभी सुना है उस पुलिस के बारे में जो चोरों चक्कों के साथ होली खेलती है? मेरा मतलब पुलिस भागते हुए गुनेगार को गोली नहीं बल्कि कलर फेंक के मारेगी। जापान के जानदार पुलिस वाले इस एंटी क्राइम डिवाइस को मोहन युकारा बोरू कहते हैं, जो असल में ऑरेंज कलर से भरे बॉल्स होते हैं। ये बॉल्स आपको छोटे से छोटे शॉप से लेकर नॉर्मल पुलिस स्टेशन और बड़े बड़े मॉल्स में भी नजर आ जाएंगे, जो नॉर्मल कम्यूटर्स भी यूज कर सकते हैं। इस कलर भरे बॉल्स के अंदर कलर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें निकालते निकालते चोरों को अपनी नानी याद आ जाएगी, और इसीलिए जापान की पुलिस इसका यूज करती है ताकि कोई अगर भागे तो विक्टिम और पुलिस दोनों उसे पेंट बॉल फेंक कर मारे। और फिर आपको पता है, इन दाग अच्छे हैं वाले शक्ल लेके जब ये सड़कों पे भागेंगे तो तुरंत इन्हें आइडेंटिफाई करके धर दबोच के जेल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। पर रियलिटी में सिर्फ 3% विक्टिम्स ही इसका यूज कर पाते हैं, क्योंकि हड़बड़ी में या तो ये बॉल्स उन्हें याद नहीं रहते या फिर उनकी मौजूदगी बॉल से थोड़ी दूर होती। फाइनल पॉइंट, महासागर का ब्लैक होल। अब आलो, क्या आपको पता है अंतरिक्ष में रहने वाले ब्लैक होल्स हमारे धरती पर भी पाए जाते हैं? क्यों, क्या हुआ? पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स मौजूद होते हैं, उसी तरह पानी में 150 किलोमीटर जितने बड़े और गहरे बवंडर अपने भलतीच नशे में हमारे महासागरों में घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन जब इन भंवरों के बनने का कारण ढूंढने की कोशिश की गई, तब पता चला कि ब्लैक होल साउथ पोल से वार्म वाटर और सॉल्ट वाटर को घुमाते घुमाते उनके साथ नॉर्थ पोल की ओर लेके आते हैं। पर ये बनते कैसे हैं, इसकी खोज करते करते हमारे कई सारे वैज्ञानिक भगवान को प्यारे हो गए और हमें इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। पर हाँ, हमें एक चीज तो जरूर पता है, उनके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज कहाँ गायब हो जाती है, इसके पीछे का भी राज किसी को नहीं पता चलता। इसीलिए कई सारे रिसर्चर्स इसे महासागरों का ब्लैक होल करके बुलाते हैं। अब फ्रेंड्स, अब बारी है तुम्हारी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब। मोर एक ऐसा पक्षी है जो कभी अंडा नहीं देता, फिर भी उसके बच्चे अंडे से बाहर आखिर कैसे आते हैं? हाँ, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन।
वेल नीचे आंसर देने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आगे ऐसे ही दिमाग बढ़ाने वाले वीडियोस आप हमेशा देखते रह सको। ऐसे अतरंगी फैक्ट्स जानकर आपके दिमाग की मशीन चलती रहे। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।